हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज हमारा भाग 113। चलो इसमें भी देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, वह है बी 1874 में। देखिए, आज भी हमारे उत्तराखंड में 61% भाग पर हमारा क्या है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। और दूसरा प्रश्न है कि बाणासुर गढ़ मंदिर किस जिले में स्थित है। तो बाणासुर जो गढ़ मंदिर है दोस्तों, वो हमारे कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में है। अगर आपसे यहाँ पूछता है कि बाणासुर किला कहाँ है, तो उसका आंसर हमारा ए चंपावत होता। तीसरा प्रश्न है कि गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किसके समय में अधिक हुआ था। दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र बोलूँ या बोलूँ आपसे क्या, कुमाऊँ क्षेत्र, वहाँ पर बौद्ध मत का जो हमारा प्रचार प्रसार अधिक हुआ था ना, वो खसों के समय ही हुआ था, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे हमारा कुमाऊँ हो। चौथा प्रश्न है कि गौरा देवी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, जो गौरा देवी होती है, इनका जो जन्म हुआ था हमारे, वो हुआ था 1925 में, और इनकी मृत्यु होती है हमारे 4 जुलाई 1991 में। दोनों डेट आप याद रख सकते हो। और पांचवा प्रश्न है कि बिसोन पर्वत कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, बिसोन जो हमारा पर्वत है, यह हमारे है टिहरी गढ़वाल में। छठा प्रश्न है कि अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, अवैध खनन के विरुद्ध खीराकोट जो आंदोलन किया था, यह हमारा किया था सुश्री राधा भट्ट जी ने। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और सातवां प्रश्न है कि पान की पत्ती के आकार के सदृश त्रिभुजाकार उपकरण एवं सूक्ष्माशय किस स्थान से मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा कौन सा, बी जसकोट। तो दोस्तों, जसकोट, खैखन और हमारे देवद्वार से जो हमारी खोज की थी, वो करने वाले थे हमारे MP जोशी जी। आठवां प्रश्न है कि बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्र उपकरण की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों, हमारे जहाँ से खोज होती है वो होती है 1989 में, 1889 में। और यहीं पर अगर आपसे पूछा कि पिथौरागढ़ के नैनी पातल से कब खोज हुई थी, तो वहाँ पर 1999 में हुई थी। नवा प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में दोस्तों उत्तराखंड को जो कहा गया है, वो हमारा हिमवंत कहा गया है। और जो हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें हमारे उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। और हमारे बौद्ध साहित्य हमारा एक ना कि बौद्ध साहित्य से हमें एक जाना होता है कि कौशिकीय ब्राह्मण, वहाँ पर दोस्तों हमारे उत्तराखंड को बद्रिकाश्रम कहा गया है। और 10वां प्रश्न है कि स्कंद पुराण के किस हिमालय खंड को काटकर, अच्छा, 10वां प्रश्न है कि स्कंद पुराण में किस हिमालय खंड का उल्लेख नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा वह है डी जोधपुर, क्योंकि केदार खंड है, मानस खंड है, कश्मीर है और नेपाल है हमारा कौन सा, एक जालंधर है। हमारा जोधपुर यहाँ पर नहीं है। 11वां प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किस किस समय पर यात्रा पर आया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। और 12वां प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है सी कनिंघम को। 13वां प्रश्न है कि उत्तर भारत के मंदिर सर्वाधिक किस शैली में होते हैं। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा वह है ए नागर शैली। 14वां प्रश्न है कि हरिकेन व टाइफून क्या है। तो दोस्तों, हरिकेन व टाइफून जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं, प्रसिद्ध चक्रवात हैं। तो इसका डी आंसर हमारा सही है। और 15वां प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक आर्द्रता कितने प्रतिशत की होती है। तो इसका जो सही है हमारा वह है बी 45%। 16वां प्रश्न है कि आंसू काव्य के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, जो आंसू हमारे जो रचना है, ये हमारे सी जयशंकर प्रसाद जी की है। और 17वां प्रश्न है कि कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों है हमारा डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। 18वां प्रश्न है कि अधुनातन का विलोम क्या होता है। तो अधुनातन का जो विलोम होता है दोस्तों हमारा होता है पुरातन। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 19वां प्रश्न है कि जिसे बुलाया न गया हो, तो उसके लिए जो हमारा एक शब्द होता है दोस्तों हमारा कौन सा, वह है ए अनाहुत। और आज का 20वां अंतिम प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है सी कमला। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।